अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.027 इसकी पावर -1/3। सबसे पहले हम ये डेसिमल जो फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आया है इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में करते हैं। तो हमारे पास जब पॉइंट इसका फिनिश करेंगे, पॉइंट की जगह पर नीचे 1, पॉइंट की राइट साइड पे 1, 2 एंड 3 डिजिट्स हैं, तो हमारे पास 3 जीरो आ जाएंगे और ऊपर हमारे पास ये 27 आएगा, इसकी पावर -1/3। अब हम मूव करेंगे अपने फर्स्ट पॉइंट पर, जो कि हमने स्टार्ट में पार्ट नंबर 1 एंड 2 में भी हमने अटेम्प्ट किया था कि सबसे पहले हमने क्या करना है, पावर को पॉजिटिव करना है। तो इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा एंड 27 नीचे आ जाएगा, 1000/27, इसकी पावर 1/3 आ जाएगी। अब देखें नेक्स्ट स्टेप, पावर पॉजिटिव करने के बाद हमने फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी तजज़ीह करनी है। 1000 की तजज़ीह करते हैं। वैसे इस जगह पर हम थोड़ा सा इजी होने के लिए 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10 उस फॉर्म में भी कर सकते हैं। अगर हम इसको 2 और 5 से करना चाहें तो आंसर हमारा एट द एंड वही आएगा, लेकिन मैं इस जगह पर थोड़ा सा इजी आपको करने के लिए इस जगह पर 10 से डिवाइड करूंगा इसको। 100 अगेन विद 10, हमारे पास 10 आ जाएगा एंड 10 से करेंगे 1। ऊपर वाले फैक्टर्स हमारे पास बन जाएंगे 10 × 10 × 10, 27 की फैक्टराइजेशन, 3 से 9, 3 से 3 आ जाएगा और 3 से करेंगे तो 1, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 आ जाएगा, इसकी पावर 1/3। 10 को हमने नेक्स्ट स्टेप में देखें, फैक्टराइजेशन तजज़ीह करने के बाद जो अगला स्टेप है वो हमने पावर की शक्ल में हमने लिखना है। तो 10 की पावर 3, इसी तरह नीचे 3 की पावर 3, और जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, अंदर वाली पावर को हमने बाहर वाली पावर से ज़रब कर देना है। 10 की पावर 3 ज़रब 1/3, नीचे आ जाएगा 3 की पावर 3 ज़रब 1/3, 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 10/3। देखें इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप यूज हुआ वो यहाँ पर यूज हुआ है। पहले तो हमारे पास ये डेसिमल नंबर में था, उसको हमने फ्रैक्शन में किया। फ्रैक्शन में करने के बाद पावर जो नेगेटिव थी, यहाँ नेगेटिव पावर से ये देखें पॉजिटिव हमने इसको किया है, और पॉजिटिव करने के लिए क्या किया है, जो नीचे वाली रकम 1000 था, डिनोमिनेटर था, वो ऊपर चला गया और 27 नीचे आ गया। इसी तरह उसके बाद हमने फैक्टर्स बनाए हैं, फैक्टराइजेशन, ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 2 में फैक्टराइजेशन की है। थर्ड स्टेप में ये जो फैक्टराइजेशन की थी इसको हमने क्या किया है, पावर की शक्ल में लिखा है, और नेक्स्ट स्टेप में इस पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ स्टेप में देखें हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास डिजिट कोई नहीं है, एक्स वाई जी की पावर्स कुछ दी हुई हैं, तो यहाँ हम बेस फार्मूला यूज करेंगे। बेस फार्मूला किस फॉर्म में होता है, कैसे होता है कि अगर सेम बेसिस आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, सेम बेस आ रही है, बेस को 1 टाइम लिखेंगे और उसकी पावर आपस में प्लस हो जाएगी जो मल्टीप्लाई हो रही है। और इसी तरह अगर a की पावर m, a की पावर n, बेस सेम है, यानी कि ये जो असास a और a नीचे वाली रकम सेम है, पावर इसकी चेंज भी है, तो हम बेस को, असास को एक दफा लिखेंगे और इसकी पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। ये दोनों फार्मूले हम इस जगह पर यूज कर सकते हैं। अब हम इसको यूज करने के लिए देखें, हमारे पास ये जो इंडेक्स नंबर में हमारे पास ये बाहर आ रहा है जजर वाला, ये 1/7 इसको पावर की शक्ल में हमने लिख दिया, रेडिकल से पावर फॉर्म में चले गए हम। ओके, अब देखें x की पावर हमारे पास 14 आ रही है, नीचे हमारे पास x कोई नहीं है, x की बेस एक ही है, उसको 1 टाइम लिख लेते हैं। ओके, मल्टीप्लाई बाय y की बेस देखें ऊपर भी है हमारे पास y, नीचे भी y है। ऊपर y की जो पावर है वो 21 है, नीचे y की पावर 14, नीचे वाली जब ऊपर जाएगी आपके पास पावर ऊपर जाकर माइनस। इसी तरह z है, ये z की वैल्यू ऊपर आपके पास इसकी पावर 35, नीचे 7 है, तो ये 35 - 7, इसको लिखेंगे x की पावर 14, y की पावर 21 में से 14 को माइनस करेंगे 7, z 35 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये दिस 1/7। अब यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि हमारे पास इसमें पावर सिस्टम पहले से ही पॉजिटिव है, ये वाला फॉर्म यूज नहीं हुआ। फैक्टराइजेशन इसलिए यूज नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई डिजिट वैल्यू नहीं थी, नंबर्स नहीं थे, x y z एंड y और z था।
पावर फॉर्म में ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, इसलिए वो वाला भी स्टेप यूज नहीं हो। लेकिन यहाँ हमारी पास जो है वो आपस में, ये जो लास्ट स्टेप इसमें आ रहा है, इनसाइड पावर मल्टीप्लाई बाय आउटसाइड पास। अब ये वाला हम स्टेप करेंगे, x इसकी पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, y इसकी पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, z की पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। यहाँ कटिंग 7 1 7, 7 2 14, 7 से 7 कैंसिल, 7 1 7, 7 4 28। ये x की पावर 2, y की पावर 1 वो ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है, z की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 4। ये हमारा इसका आंसर होगा। इसको मैं रिपीट करता हूँ। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था वो रेडिकल फॉर्म में है, हमारे पास जजर की शक्ल में है और बाहर इसके 7 इसकी दी। इस 7 को जब हमने पावर की फॉर्म में लेके आए हैं तो वहां देखें ये 1/7 आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपके पास 5 हो, 4 3, अगर 2 होता है तो उसकी जगह पर सिंपल हमारे पास ये जजर होता है, वो इक्वल टू उसकी पावर जो है वो 1/2 होती है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी नंबर इस जगह पर बाहर गिवन होगा तो उसको हम उसकी बेस में, अगर 8 है तो यहाँ 8 आ जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल 18 है तो फिर 18 आ जाएगा। यहाँ 7 था तो यहाँ 1/7 हमने लिख दिया। उसके बाद सेम बेस थी जो उनकी पावर आपके पास डिवाइड हो रही है, तो उनकी पावर जब नीचे वाली ऊपर गई है तो ऊपर जाकर वो माइनस हो गई है। माइनस करने के बाद बाहर वाली पावर को अंदर मल्टीप्लाई किया और सिंपल हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।